जो रुपौली है ये उपचुनाव बहुत दिलचस्प बन गया। यहाँ पर देखिए, जब तक राजद था और जब तक जदयू था तब तक तो मामला ठीक था, समझ में आ रहा था कि क्या है। जैसे ही निर्दलीय प्रत्याशी की इसमें एंट्री हुई शंकर सिंह की, उसके बाद से ही मामला थोड़ा गड़बड़ हुआ कि शंकर सिंह स्वीटी राजपूत समाज से आते हैं, ठीक है। वहाँ पर लेसी सिंह जदयू की ओर से कैंप कर रही थी। अब लेसी सिंह जो है वो भी राजपूत समाज से आती हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। अब देखिए कि राजपूत समाज का जो वोट बैंक है वो बटा कि नहीं बटा, आप इस चीज़ को समझिए। अब की बार इस त्रिकोणीय मुकाबले में सबसे ज़्यादा किसी के वोट में अगर सेंधमारी हुई तो वो था जदयू के वोट बैंक में, इसलिए क्योंकि स्वीटी जदयू पहले वहाँ से जीतते रही है। वो बात अलग था कि बीमा भारती के चेहरे पर जीतते रहे, लेकिन जदयू के वोट में शंकर सिंह सेंधमारी करने में कारगर बहुत साबित हुए स्वीटी। उसके बाद जो है कुछ जगहों पर आपने हिंसक झड़प की बात की। देखिए, बूथ संख्या 235, 236, 237 और 238, इन 5 बूथ संख्या पर स्वीटी कहीं ना कहीं जो है मामला थोड़ा गर्म मिला। वो भी मामला गर्म इसलिए हुआ स्वीटी क्योंकि देखिए वहाँ पर जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं शंकर सिंह, वो भी कुछ ना कुछ जो है अपनी बात रखने लगे। फिर उसके बाद जो है उनकी जो पत्नी है वो तो यहाँ तक सरकार की भर्त्सना करते हुए यहाँ तक कह दी कि मैं यहीं पर धरने पर बैठ जाऊँगी कि प्रशासन जो है वो एक तरफा कार्रवाई करता हुआ नजर आया। उनके जो वोटर्स हैं उनको वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं NBC 24। आखिरकार रुपौली उपचुनाव का जो मतदान है वो संपन्न हो चुका है और जो कई जगह से तस्वीरें निकल कर सामने आई है, ये भी आई है कि कई जगह हिंसक झड़प देखने को मिला तो कई जगह EVM में गड़बड़ी होने की दिक्कतें आई। लेकिन इन सभी तमाम बातों में कठिनाइयों के बीच भी रुपौली उपचुनाव संपन्न हो गया। ऐसे में अब बात करेंगे रुझान की, तो रुझान के लिए हमारे सहयोगी आशीष हैं। क्या लगता है आशीष के जो रुझान आ रहे हैं वो क्या कुछ निकल के सामने आ रहे हैं? देखिए स्वीटी, आपने ठीक कहा कि कहीं पर जो है कुछ जगहों पर EVM में गड़बड़ी की बात आई थी, मगर त्वरित कार्रवाई करते हुए जो हमारी इलेक्शन कमीशन है वहाँ के जो अधिकारी थे उन तमाम लोगों ने वहाँ पर उसको कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ठीक कर लिया समय रहते। फिर उसके बाद जो है कुछ जगहों पर आपने हिंसक झड़प की बात की। देखिए, बूथ संख्या 235, 236, 237 और 238, इन 5 बूथ संख्या पर स्वीटी कहीं ना कहीं जो है मामला थोड़ा गर्म मिला। वो भी मामला गर्म इसलिए हुआ स्वीटी क्योंकि देखिए वहाँ पर जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं शंकर सिंह, वो भी कुछ ना कुछ जो है अपनी बात रखने लगे। फिर उसके बाद जो है उनकी जो पत्नी है वो तो यहाँ तक सरकार की भर्त्सना करते हुए यहाँ तक कह दी कि मैं यहीं पर धरने पर बैठ जाऊँगी कि प्रशासन जो है वो एक तरफा कार्रवाई करता हुआ नजर आया। यानी कि उनकी जो आरोप है वो यही है कि उनके जो वोटर्स हैं उनको वोट डालने नहीं दिया जा रहा है या फिर उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। तो ऐसी कुछ बातें आई, लेकिन वो मामूली चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे शांत कर ली गई। अब सबसे बड़ा स्वीटी सवाल जो है वो यही है कि रुझान क्या बता रहे हैं। देखिए, जो रुपौली है ये उपचुनाव बहुत दिलचस्प बन गया। दिलचस्प इसलिए बन गया स्वीटी क्योंकि यहाँ पर देखिए, जब तक राजद था और जब तक जदयू था तब तक तो मामला ठीक था, समझ में आ रहा था कि क्या है। जैसे ही निर्दलीय प्रत्याशी की इसमें एंट्री हुई शंकर सिंह की, उसके बाद से ही मामला थोड़ा गड़बड़ हुआ। अब देखिए कि शंकर सिंह स्वीटी राजपूत समाज से आते हैं, ठीक है। वहाँ पर लेसी सिंह जदयू की ओर से कैंप कर रही थी। अब लेसी सिंह जो है वो भी राजपूत समाज से आती हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। अब देखिए कि राजपूत समाज का जो वोट बैंक है वो बटा कि नहीं बटा, आप इस चीज़ को समझिए। अब उसके बाद देखिए स्वीटी कि जो कालधर प्रसाद मंडल हैं ये भी नौगाता समाज से आते हैं और उसके बाद वो भी आती हैं, ये बीमा भारती भी। अब देखिए कि नौगोता समाज जो है इसका भी तो वोट कहीं ना कहीं इसमें भी सेंधमारी होती हुई नज़र आई है। लेकिन स्वीटी जो ज़मीन से बातें निकल करके सामने आई उसमें यही आया कि ज़्यादातर वोट नौगोता समाज का जो है वो गंगोता समाज का, माफ़ कीजिएगा, गंगोता समाज का जो वोट है वो बीमा भारती की ओर ही गया है, ठीक है। अब इस पर बात करते हैं स्वीटी की। देखिए, हाँ, वोटिंग जो है शाम के 4 बजे तक स्वीटी 45% मतदान जो है वो देखने को मिला। इससे पहले सुबह में 18% मतदान था, तो कहीं ना कहीं दोपहर के बाद से एक इजाफा हुआ और शाम के 6 बजे भी स्वीटी लगभग 50-55% के आसपास मतदान हुआ। और अमूमन देखिएगा जब आप वहाँ पर चुनाव होते हैं
जब चुनाव होते हैं स्वीटी तो 60% के आसपास ही मतदान जो है वो होता रहा है, और अब की बार भी कुछ वैसा ही हमको मंजर देखने को मिला। लेकिन स्वीटी सबसे बड़ी बात है कि अब की बार इस त्रिकोणीय मुकाबले में सबसे ज़्यादा किसी के वोट में अगर सेंधमारी हुई तो वो था जदयू के वोट बैंक में, इसलिए क्योंकि स्वीटी जदयू पहले वहाँ से जीतते रही है। वो बात अलग था कि बीमा भारती के चेहरे पर जीतते रहे, लेकिन जदयू के वोट में शंकर सिंह सेंधमारी करने में कारगर बहुत साबित हुए स्वीटी। ठीक है, अब उसके बाद समझिए कि बीमा भारती का क्या है। तो देखिए अभी तो बीमा भारती की हवा ही कहीं ना कहीं नज़र आ रही है, लेकिन स्वीटी इसी बीच शंकर सिंह मीडिया से बातचीत करते हुए ये कह दिए कि वो जीत रहे हैं। हाँ, अब बिल्कुल बड़ा दावा कर दिए। और इसके अलावा देखिए कालधर प्रसाद मंडल भी जब वोट दे के निकले तो बोले कि हम जीत रहे हैं। अब देखिए, और इधर बीमा भारती तो पहले से ही कह रही हैं तो आप हम जीत रहे हैं। अब तीनों ही, अब जीतेगा तो कोई एक ही, आप इस बात को जान रही हैं, सभी लोग दावे कर रहे हैं। लेकिन स्वीटी एक अच्छी सेंधमारी जो है वो जनता दल यूनाइटेड के वोट बेस में हुई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि राजद ने बीमा भारती को रुपौली से उतारा था, और उसके बाद पप्पू यादव का जो समर्थन मिल गया वो भी कहीं ना कहीं बड़ी बात हो गई। और उसके बाद जो है बीमा भारती और मजबूती के साथ कमबैक की। बीमा भारती का एक सहानुभूति फैक्टर भी स्वीटी इसमें, अंतिम चरण में जो पप्पू यादव का उनका समर्थन मिला है वो कारगर दिखा है नहीं। देखिए कारगर बिल्कुल दिखा, और आप वोटिंग परसेंटेज को भी समझिएगा स्वीटी तो आपको पता लगेगा कि लोग कितने दिलचस्पी के साथ वोट देने को तैयार थे। ऐसा नहीं था कि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, हर बार की तरह ही यहाँ पर वोट परसेंटेज हुआ, यानी कि इसका मतलब है कि लोग भी बहुत उत्सुक थे। और अब की बार लोग जो है वो विकास, क्योंकि देखिए मुद्दे मायने रखते हैं स्वीटी, विकास के मुद्दे को देखिए कालधर प्रसाद मंडल जैसे ही वोट देके निकले उन्होंने मीडिया से बाइट में ये भी कहा कि हम जो रुपौली क्षेत्र है यहाँ पर विद्यालय बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी शिक्षा की कमी है। आप जानती हैं कि हाँ, शिक्षा की जो व्यवस्था है स्वीटी उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी जर्जरा गई थी, चरमरा गई थी। अब उसको भी ठीक करने का जो दावा है वो कालधर मंडल करते दिखे। अब देखिए कि जो बड़ी लड़ाई है स्वीटी वो कालधर मंडल और कहीं ना कहीं बीमा भारती के बीच में नज़र आ रही है, आमने सामने है। लेकिन जदयू को स्वीटी बड़ा नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं शंकर सिंह की ओर से देखने को मिल रहा है। और इधर बीमा भारती का जो गंगोता समाज है उसका भी हाँ, बीमा भारती को उसका साथ मिलता नजर आया। ज्यादा समाज में गंगोता समाज के ही लोग थे इसलिए, ताकि हाँ बिल्कुल, देखिए स्वीटी आप समझिए ना 70,000 के आसपास वोट है लगभग गंगोता समाज का, और अगर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो अगर बीमा भारती को समर्थन कर रहे हैं तो आप तो समझ ही नहीं हैं कि क्या खेला हो रहा है वहाँ पर। तो यही हवा जो है 13 जुलाई को सब कुछ, हाँ देखिए 13 जुलाई को तो सामने है ही, लेकिन अभी जो हवा है स्वीटी वो यही कह रही है कि देखिए स्पष्ट तरीके से तो हम लोग भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ बीमा भारती को जो है फ़ायदा इस बात का मिलता हुआ नज़र आ रहा है स्वीटी कि वहाँ पर जदयू और शंकर सिंह के बीच में एक अच्छा वोट का जो बंटवारा है वो देखने को मिला। कि आज यानी कि रुपौली उपचुनाव संपन्न हो चुके हैं। ऐसे में दोपहर यानी कि 6 बजे के पहले 45% वोटिंग हुई थी, लेकिन 5 बजे के बाद यानी 6 बजे तक लगभग 60% वोटिंग हुई। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर 13 जुलाई का क्या कुछ आंकड़ा निकलकर सामने आता है और कौन जीतता है, जदयू या आरजेडी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। धन्यवाद।